मैं विधायक भी मजबूती से मैंने विधायकी चलाई, मंत्रालय भी मैंने ठोक के चलाया, और आज विपक्ष के रूप में भी काम कर रहा हूँ विधायक के तौर पे। बबली का पसीना शरीर से सूखा नहीं है। लेकिन देवेंद्र बबली कब जननायक जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे? जब आपने कहा कि मैंने उस वक्त राज्यसभा का सुझाव दिया था, तो क्या देवेंद्र बबली उस वक्त बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे थे कि हो सकता है मैं भविष्य में बीजेपी चुनाव लड़ लूं, यहाँ की सीट खाली हो जाए? जेजेपी पर पूरे आरोप बीजेपी के नेता भी लगा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी थी और खूब पैसा दबा के जेजेपी ने जो खूब पैसा कमाया, खूब माल कमाया, आरोप लगाते हैं। 2,500-3,000 करोड़ का आपके पास सामान है। हमारे तो लोग ही बताते हैं, इन 2,500-3,000 करोड़ का इन्होंने क्यों, पहले इनके पिताजी रहे सत्ता में, फिर ये खुद रहे, और इन्होंने तो सत्ता सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की, सत्ता सुख की राजनीति इन्होंने की। माड़ा ये लेते थे, कमीशन ये खाते थे, चंदे ये लेते थे। देवेंद्र बबली को टिकट नहीं मिलती है, क्या देवेंद्र बबली फिर भी चुनाव लड़ेंगे? पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है। आपकी तो मनोहर लाल खट्टर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ा लगाव है, तो उनका आपने सुझाव दिया नहीं क्या कभी कि सुभाष बराड़ा को भेज दो भाई चुनाव लड़े? पूरे हरियाणा में चर्चाएं हैं, टोहाना में चर्चाएं हैं कि देवेंद्र बबली जो अगला चुनाव वो कांग्रेस से लड़ेंगे। देवेंद्र बबली कितने आश्वस्त हैं कि आपको कांग्रेस की टिकट मिलने जा रही है? तो बबली नहीं बोलेगा, बबली का काम बोलेगा। आज बबली नहीं बोल रहा है, बबली काम बोल रहे हैं। आज बबली नहीं बोल रहे, बबली की सेवा बोल रही है। आज बबली नहीं बोल रहे, बबली की सेवा बोल रही है। हम आया जो आज आपके विरोध में खड़े हैं, कहीं न कहीं देवेंद्र बबली के सहयोग से वो लोग चुनाव जीते। देवेंद्र बबली ने उनको चुनाव जितवाया था, आज वो लोग आपका विरोध कर रहे हैं। बबली ने 3 बसें चलाई हैं, अब 10 क्यों नहीं चलाते? चलाइए, आपको किसने रोका है? और आप पे तो पॉलिटिकल सिस्टम 3 पीढ़ियों ने किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम टोहाना में हैं और मेरे साथ हरियाणा सरकार में रहे मंत्री और टोहाना से विधायक चौधरी देवेंद्र सिंह सहरावत और बबली जी हैं। और क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और सारी पार्टियां जो हैं वो लगातार जोर शोर से प्रचार में जुटी है, तमाम नेता जो हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली की जो राजनीति है और जिस तरीके से ये राजनीति को सेवा नीति में बदल रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि टोहाना विधानसभा को लेकर आखिर ये कितना आश्वस्त हैं, क्या कुछ इनकी रणनीति है और चुनाव के लिए देवेंद्र सिंह बबली कितना तैयार है। भाई साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेंद्र जी। जिस तरीके से, क्योंकि आप जब गठबंधन में आपकी सरकार थी, आप मंत्री रहे, प्रदेश में आपने तमाम काम कराए, उसी के तहत आपकी जिम्मेदारी टोहाना की भी। टोहाना में आपने बहुत सारे काम कराए। टोहाना की जनता ने आपको मौका दिया, बहुत सारे मतों से, एक रिकॉर्ड मतों से आपको यहाँ से जिताया। अब क्यों फिर से देवेंद्र बबली को मौका चाहिए कि मैं इस कार्यकाल में ये काम नहीं करवा पाया जो आगे करवाऊं? देखिएगा, मैं सबसे पहले तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमें जनता की सेवा करने का एक सोशल वर्कर के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और वो एक विधायक के नाते भी हमें लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपनी वोट की ताकत से विधानसभा भेजने का काम किया। तो ये सेवा और राजनीति में सेवा, दोनों सेवा ही है। ये पैरेलल हमने चलाई है। हमारे पूर्वजों के जो संस्कार थे उसको आगे बढ़ाया, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, जन सेवा, नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से एक सोशल वर्कर को जब लोगों ने एक विश्वास मेरे टोहाना का वासियों का जगा, और मुझे अपनी वोट की ताकत में से मुझे विधानसभा में एक मजबूत विधायक बनाकर भेजा। विपरीत परिस्थितियों में लोगों का साथ मेरे साथ था, और जो उनका विश्वास था, और जो मैंने लोगों से वायदे किए थे कि मैं आपको मान सम्मान देने का काम करूंगा और आपके हकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। और सोशल सेवा सिर्फ विधायक बनने तक नहीं, परमात्मा हमें आशीर्वाद देके रखे, ताउम्र मैं सेवा करना चाहता हूँ, और वो हमने सुचारू रूप से काम करके भी दिखाए हैं। 5 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जैसे हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं, पहले भी हमने बुजुर्ग, हमारी शान इन्हें मिले, पूरा मान सम्मान समाज में एक बुजुर्गों का रिकॉर्ड रिस्पेक्ट हो। जो हमारे युवा है, अपनी जिम्मेवारियां जो अपने माता पिता या हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने की, उसके प्रति जागरूक करना हो। आंखों का या छठा में का कैंप लगा रहे हैं हम, ये लगातार एक लंबा सफर है। इसमें आज 26वें कैंप का मैंने अभी हमारे गांव लहरिया में और बोस्ती में हमने उसकी शुरुआत की है, इंदा छोई में। तो उसमें लाखों लोगों को, उसको डेली की 600-700 ओपीडी हो रही है। उसमें ऑपरेशन, चश्मे, दवाइयाँ हमारे कैंप के माध्यम से, साथियों के माध्यम से फ्री निःशुल्क इसको करवाया जा रहा है। शिक्षा में जागरूकता के लिए बच्चों को स्कूलों में
शिक्षा की सामग्री प्रोवाइड कराना हो, युवाओं को खेलों का सामान देना हो, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधा लगाना हो, सफाई अभियान चलाने हो, जल बचाओ मिशन के बारे में लोगों को अवेयर करना हो। इस प्रकार के अनेक अनेक कार्य हैं। गरीब की जो बेटी है कोई असमर्थ है, उनको पढ़ाने में, उसको शिक्षा में उसकी मदद करनी हो, शादियों में जाकर उनको आशीर्वाद देना हो, अनेकों अनेक कार्य हमारे इस सोशल संगठन के माध्यम से, हमारी जो कप्तान साहब के नाम से ट्रस्ट है उसके माध्यम से लंबे समय से ये सफर आपने कहा स्टार्ट है। कि लंबे समय से आप जो है समाज सेवा में जुटे। आपके पहले के मैं पूर्वजों की बात करूँ, वो भी कहीं न कहीं उस वक़्त भी समाज सेवा करते थे। लेकिन जो आपके विरोधी हैं कहीं न कहीं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र बबली जब चुनाव आ गया तो सेवा दिखने लग गई, है ना? पवित्र जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे आप बसों में लोगों को भेज रहे हो उनके दर्शन कराने के लिए, तीर्थ यात्राएँ वो लोग कर रहे हैं आपके टोहाना के लोग। यानी कि बिल्कुल चुनाव सिर पर है, तो देवेंद्र बबली को ये समाज सेवा दिख रही है। देखिए, आप देखिएगा जब मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, उससे पहले भी ये सारी कार्य ऐसे ही चले हुए थे। कोई आज शुरू नहीं हुआ ये, भई आज चुनाव तो अभी अक्टूबर में कई बबली ने अभी शुरू किए। मैं 15 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको। 15 साल से तो डाटा ऑन सिस्टम पे है आजकल। पहला कैंप लगा था 2010 में। पहली बार बुजुर्गों को हमने सम्मानित किया था जाके 2012-13 में। हमने 14 का चुनाव लड़ा, हम चुनाव हारे हुए थे। हमारी सेवा बंद नहीं हुई थी। उसके बाद मैं सेवा भी करता रहा, पार्टी में काम भी करता रहा। ये कैंप भी उस टाइम भी 2 कैंप हमने अरेंज किए थे। 2 साल के बाद 1 कैंप की नीड होती है, हम लगाते हैं। मैं विधायक बना। विधायक बन के भी ये कैंप लगा है। जितने शिक्षा में है, लड़कियों की मदद है। आप एक भी यहाँ जो राजनीतिक आदमी है, किसी भी रूप में जो राजनीति में सक्रिय है, किसी भी गरीब की कन्या की शादी में उसका फोटो दिखा दीजिए मुझे कि जाकर उसके सिर पे हाथ रख के उसने खाली लिफाफा देने का भी काम किया। किसी हमारे संतों के, चाहे संत रविदास जयंतियां हो, भगवान वाल्मीकि जयंती हो, संत कबीरदास जयंती हो, हमारे किसी गुरुओं में, हमारे गुरुधर्मों का जो हमारे संत हैं उनका कोई जन्म दिहाड़ा हो, कोई पीर फकीर का काम हो, कोई माता का जागरण हो, सोशल या खेलों से जुड़ा हुआ काम देख लीजिए। किसी खिलाड़ी, कोई कबड्डी का दंगल में, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में, कोई कुश्ती के दंगल में, किसी वर्ग को आज तक यहाँ का कोई भी पॉलिटिकल आदमी उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेशन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए नहीं पहुंचा। उसके रीजन थे। ये तो छोड़िए, तो बड़ी बात है, इसमें तो कहीं ना कहीं जेब में हाथ डालना पड़ता है। उसके बिना अगर हमारा कोई दुख सुख भी होता है, उसमें सिलेक्टेड लोग में जाते हैं। अगर गांव में गए हैं, गांव में अगर भगवान ना करे कोई 5-4 अफसोस हैं, कहीं मृत्यु हुई हुई है, तो वहां अगर उन्होंने अफसोस व्यक्त करने जाना तो सिलेक्टेड या जिनके वहां उसका आन जान है, उसका कोई बराबरी बाइस को जाए, किसी गरीब के नहीं जाके बैठते। तो ये जो एक भेदभाव था इस सेवा के माध्यम से, प्लस जब हम चुनाव लड़े और चुनाव आ रहे, उसके बाद चुनाव, अब हम जीत के विधायक बनने के बाद भी 2 साल पहले भी ये कैंप लगा था। 50,000 आदमी हमने चेक कराए थे, उस टाइम मैं मिनिस्टर था। हमने अपनी सेवा और जो लोगों का एक विश्वास मेरे ऊपर खड़ा हुआ था, जो टोहाना को विकास कार्यों को हमने करवाना था, जो प्रगति पे टोहाना की गाड़ी को लेके आना था, जो मूलभूत सुविधाएं थी उससे टोहाना के यहाँ के जो पॉलिटिकल अपने आप को नेता बताते हैं उन्होंने रखा हुआ था, दूर रखा हुआ था। हमने हर वो डेवलपमेंट टोहाना में लाके देने का काम किया। 1100 करोड़ का मेडिकल टोहाना बनने जा रहा है। मेरे टोहाना फतेहाबाद जिले का टोहाना के रसूलपुर गांव में उसको बना रहे हैं, सेंट्रलाइज है उसका। टोहाना के साथ साथ फतेहाबाद और रतिया, और मैं तो कहता हूँ उकलाना और नरवाना और पंजाब के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। सेंट्रलाइज हमने इसको बनवाने का काम किया, बहुत जल्दी वो शुरू होने जा रहे हैं। 150 करोड़ से हॉस्पिटल, 7 मंजिला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सुविधाएं हैं उनके साथ हमने बनवाने का काम किया है। काम शुरू है, अगले 1.5 से 2 साल के बाद ये सुविधा मेरे टोहानल का वासी का हर परिवार इसको लेगा, क्योंकि आजकल बीमारियां लगभग कोई से अछूता नहीं है। रोडों की कनेक्टिविटी देख लीजिए, 148 डी जो ये रोड मेरे से पहले विधायक रहे, उससे पहले 2 बार मंत्री रहे, उससे पहले विधायक रहे, ये सब 20 और 25 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जब तब से इसकी मांग थी, मैंने शुरू करवाया है। बाईपास बनवाना शुरू किया था पिछले 10 साल पहले, छोड़ दिया दूर अपने पर्सनल इंटरेस्टों में, जमीनों को इधर उधर करने में, हमने उसको कंप्लीट कराया। बस स्टैंड बहुत पुरानी मांग थी, उसको मैंने बनवाया, तैयार कर हो गया लगभग 3 महीने में। आपको यहाँ पर वो सुविधा जो शहर में एक बड़ी समस्या है जाम को लेकर, यहाँ बस स्टैंड पे पानी भराव था, आप इसको उठाकर देख लीजिए, पानी भराव की समस्या थी। हम भाखड़ा, हमारे शहर में भाखड़ा का पानी आता है, और हमारे यहाँ पर टीबी और कैंसर की अनेकों बीमारियों से हम पीड़ित हैं, क्योंकि जो जमीन का जो कुछ क्षेत्र हमारा है, नीचे के जमीन के पानी से बीमारियों से लोग जिनकी हेल्थ खराब हो रही थी। 90% मैंने कनाल बेस भाखड़ा का नीला जल घर घर तक पहुंचाने का हमने काम किया। शहर के अंदर सौंदर्यकरण की बात हो, सुरक्षा को लेके हमने लो एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, गांव सिर्फ गली नाली चौपाल पे रोक दिया था। आज लाइब्रेरी गांव में बनी है, मेरे भी यहाँ सरहरा बनी है, अभी और बननी बाकी है। जिम हमने आधुनिक बना के देने का काम किया, महिला संस्कृति भवन बनाने के देने का काम किया। फिरनी गांव में अब हर गांव ऐसे लगता है कि जैसे आप बाईपास पे कहाँ आगे हैं। जोड़ों का जीर्णोद्धार,
गांव के अंदर पार्क और व्यायामशाला और अन्य और जो मूलभूत सुविधाएं थी, ये तमाम तो तमाम इस तरह आपने के साथ में डेवलपमेंट भी हम साथ लेके ये आए हैं। तमाम काम आपने करवाए, आप बताते भी हो, बहुत बार पहले भी बताया आपने। लेकिन देवेंद्र बबली को जिस तरीके से 2019 में यहाँ की जनता ने जिताया, अब फिर से 2024 की परीक्षा, है ना? परीक्षा में जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं, बैठते हैं, तो आपका भी इम्तिहान का समय है। लेकिन इम्तिहान का समय से पहले वो दाखिला लेना पड़ता है ना? पिछली बार तो दाखिला था आपका जननायक जनता पार्टी से, पर्चा था, आपको सीट मिली हुई थी। वैसे तो आप छोड़ चुके हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है जननायक जनता पार्टी को छोड़ने का। तो आने वाला जो समय है देवेंद्र बबली का, और जो कहीं न कहीं पूरे हरियाणा में चर्चाएँ हैं, टोहाना में चर्चाएँ हैं, कि देवेंद्र बबली जो अगला चुनाव वो कांग्रेस से लड़ेंगे। देवेंद्र बबली कितने आश्वस्त हैं कि आपको कांग्रेस की टिकट मिलने जा रही है? देखिए, पार्टियां सर्वे कराएंगी और पार्लियामेंट में हमारे संगठन ने 1,15,100 वोट देकर अपने आप को बताया है कि आज भी संगठन एकजुट है और संगठन टोहाना की डेवलपमेंट चाहता है। और जब हमें हरियाणा प्रदेश में काम करने का मौका मिला तो मैंने अपने टोहाना का नाम हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने का काम किया है। तो मैं बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ कि पूरी टोहाना की जनता का, 36 बिरादरी का, बुजुर्गों का, माताओं का, मेरी बहनों का, मेरे युवा साथियों का, औरतों और बच्चों का भी साथ मेरे साथ है। बच्चे की वोट नहीं होती, लेकिन वो अपने मदर के और बबली के नाम पे वोट डलवाता है जब पोलिंग होती है। मैंने पिछले चुनाव में देखा है, क्योंकि हमने बच्चों को भी उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, मोटिवेशन करने का काम किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देवेंद्र सिंह बबली को जो ये काम हमने शुरू कराए हैं और जो एक प्रगति के पथ पर मैंने टोहाना की गाड़ी को चलाया है, उसका जो ड्राइविंग सीट है, मेरी टोहाना की जनता इनको कंप्लीट कराने तक वो सीट मुझे दे के रखना चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। और जनता लोगों लोगों का जनता को लेकर आपका विश्वास है, और जनता कहीं न कहीं आपको वो फ़ायदा पहुँचाती भी है, आपका साथ भी देती है, चुनाव पहले पहले भी दिया है। लेकिन बात आती है टिकट की, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र बबली जब साथ देते हैं, जनता तो देवेंद्र बबली का साथ देती है। देवेंद्र बबली एक वक़्त था, अशोक तंवर का खूब साथ दिया आपने, वो आपको टिकट नहीं दिलवा पाए, और अभी जो लोकसभा के चुनाव गए हैं, कुमारी सैलजा की आपने ठोक के मदद की, खूब साथ दिया। बाय चांस लेफ्ट राइट राजनीति में हो जाता है, जो पहली बार आपके साथ हो चुका है ऐसा। अगर वैसा फिर हो जाता है, देवेंद्र बबली को टिकट नहीं मिलती है, क्या देवेंद्र बबली फिर भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अपने चुनाव की तैयारी में हूँ। मैं अपने मीडिया के साथियों के सामने बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, डिक्लेयर कर चुका हूँ। हमारा संगठन ये फैसला ले चुका है, हम चुनाव में जा रहे हैं। और जो पहली गलतियाँ थी जिस भी आपने जिनका नाम लिया उन्होंने की, अ, अब जो नेता हैं स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, वो इस मैच्योरिटी के साथ और सर्वे पे और जो जनता की पसंद के लोग हैं और जो एक एसेट्स हैं, अब कांग्रेस पार्टी भी लायबिलिटी नहीं पालेगी। लायबिलिटी कांग्रेस पार्टी ने बहुत पाल दी, अब उनको एसेट्स चाहिए, तो आज ही नहीं फ्यूचर में भी पार्टी को मजबूत कर सकें। तो मुझे लगता है कि मैं उसमें फिट बैठता हूँ। और चाहे सेंट्रल लीडरशिप है और चाहे स्टेट की लीडरशिप है, उनकी तरफ से भी आशीर्वाद ही कहूँगा मुझे मिलेगा और मेरे टोहाना की जनता भी मुझे आशीर्वाद देगी। और भाई, चुनाव वोट से जीते जाते हैं। टिकटें तो पिछली बार जिनके पास थी क्या हालात हुए आपको पता ही है, जमानतें जब्त हुई थी। इसी प्रकार टिकटें तो भारतीय जनता पार्टी की भी लोग लिए हुए थे, जननायक जनता पार्टी को तो यहाँ कुछ था नहीं। उसके बावजूद भी लोगों ने वो वोट जो दिया था वो देवेंद्र सिंह बबली के विश्वास को दिया था, देवेंद्र सिंह बबली की सेवा को दिया था। और देवेंद्र सिंह बबली ने जो लोगों की लड़ाई लड़ी है, मैंने प्रूव किया है। वोट लेके विधायक बन के लोग अपने घरों में चले जाते हैं, मंत्री बन के लोग दूसरे कामों की तरफ दौड़ना लगते हैं। हम कहीं नहीं दौड़े, हम टोहाने में रहे, टोहाना के लोगों के बीच में रहे। और टोहाना के जो हक थे, हमने चाहे सरकार के में कैबिनेट में अपनी बात मजबूती से मुखरता से रखकर वो उनको टोहाना में लाके देने का काम किया। विधायक होते हुए चाहे हमने विधानसभा में टोहाना की आवाज को बुलंद करके उन कामों को यहाँ डेवलपमेंट लाके कराने का काम किया। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि टोहाना की जनता जागरूक हो चुकी है। वो डर, भय, दबाव, गुंडागर्दी, लूट खसोट और कमीशन खोरी जो टोहाना में चलती थी, उससे लोगों का को बाहर हमने निकाल दिया है। आज मेरा मेरा वोटर, टोहाना आपने कर यस, दिया। आज भय मुक्त टोहाना, ठीक है। आज मेरा टोहाना का वोटर जागरूक है। अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे बहन बेटी की इज्जत को बचा के रखना है, कैसे व्यापारी को सुरक्षा मिले, कैसे डेवलपमेंट जो हमने शुरू की है उसको हमने मंजिल तक उस गाड़ी को पहुंचाना है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आज टोहाना का जागरूक नागरिक उस बढ़ती हुई जो हमारे कदम है उनको बढ़ाने में अपना साथ देगा, उनको रुकने नहीं देगा। ठीक है। जो देवेंद्र सिंह बबली के साथ जो जननायक जनता पार्टी का जो संगठन था, जो नेता उस वक्त उस संगठन में थे, काफी हद तक उन लोगों ने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया और वो देवेंद्र बबली के साथ आ गए, क्योंकि देवेंद्र बबली की एक इंडिविजुअल अपनी एक पहचान है, और बार बार आप कहते भी है। लेकिन देवेंद्र बबली कब जननायक जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे? देखिएगा, ये आने वाला समय चुनाव का है, 2-3 महीने बाद चुनाव है अक्टूबर में, मेरे ख्याल से शायद 15 से 25 के बीच में कोई भी डेट हमें लगता है कि ऐसा, क्योंकि पिछली बार 14 में 15 तारीख अक्टूबर थी, अब की बार 21 थी, तो इन्हीं के बीच की 10 दिन के बीच की कोई डेट चुनाव की आनी है। आचार संहिता
सितंबर महीने के लगभग मिड में 15 के बाद लगनी है। और हम एज ए विधायक मैं अपना काम कर रहा हूँ। जैसे ये ऊपर से पार्टियों के साथ हमारी 2-3 दौर की मीटिंग हुई है। जैसे पार्टी का सीनियर लीडरशिप जब हमें ज्वाइन करना चाहेगी हम ज्वाइन करेंगे। और पार्टी के आशीर्वाद से, टोहाना की जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़के आने वाले सरकार बनवाने में टोहाना का योगदान रहेगा। टोहाना की हिस्सेदारी सरकार में रहेगी। ये टोहाना की धरती को वरदान है। कांग्रेस में ज्वाइन करने से पहले ही टोहाना में खलबली आपने मचा रखी है। जो कांग्रेस के नेता है या फिर कुछ और भी नेता जो आपसे पहले जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, पहले आपकी पार्टी में थे, चाहे मैं सरदार निशान सिंह की बात करूं, वो आपकी पार्टी के प्रदेश थे, वो भी कांग्रेस में आए, और भी पहले से जो कांग्रेस के जो पुराने परिवार है, उनमें कहीं ना कहीं ये खलबली सी मची हुई है। जब देवेंद्र बबली कांग्रेस में चले जाएंगे तो कैसे उन लोगों को, क्योंकि वो तो आप सारे विरोधी लोग हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे? देखिए, राजनीति में विरोध रहता है। महत्वाकांक्षा इच्छाएं सबकी एक है। वो तो जनता ने फैसला लेना है और पार्टी ने अपना कैंडिडेट देना है। पार्टी की सीनियर लीडरशिप है या स्टेट लीडरशिप है, वो सर्वे भी कराएगी। वो जनता की चाहत क्या है, वो मजबूत चुनाव कौन लड़ सकता है, सीट जीत कर जोड़ी में पार्टी के अकेला टोहाना ही नहीं, टोहाना के साथ साथ नरवाना, उकलाना, फतेहबाद, रतिया, बरवाड़ा, 65 सीटों पे टोहाना की सीट का असर रहता है। टोहाना की सीट में अब देख लिए, जब जनता पार्टी में हम गए थे तो जहां उस टाइम पार्टी के नेताओं को जरा ये कहा जाता था कि 2024 की लड़ाई हमारी एक भी सीट नहीं आ रही, उस टाइम भी मैंने कहा था जी हमारी सीटें आएंगी। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज जब आप यहाँ जाओगे, ठीक है एक परसेप्शन बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर मजबूत चेहरों को पार्टी जगह देगी, ये मेरा विश्वास है। और हम जहां वहां जाके खड़े होंगे तो हम बनाने काम करें। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, देखिए लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन जनता जनार्दन भी जानती है वो कौन लोग हैं, उम्र दराज भी हैं, कार्यशैली उनकी क्या रही। 2000 का टाइम लोग भूले नहीं है। 2000 से 2005 की जो सरकार थी, उस टाइम यहाँ टोहाना के हालात और जो यहाँ से जनप्रतिनिधि तो जिसको को नहीं दिया, तो सब लोगों के उसके मैं चर्चा भी, गहरी चर्चा भी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उन उसका करेक्टर क्या है उन लोगों का, वो किस कार्यशैली के लोग हैं, उनको आजमा चुकी है टोहाना की जनता। 2004 से लेकर 9 से लेकर 14 का समय जो था वो भी जनता जानती है, 14 से 19 वाले का समय भी जनता जानती है, तो वो जनता का फैसला होगा। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने हर टोहाना का वासी के अपने दिल में जगह बनाई है, उनका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया है। और मैंने सबसे बड़ी, मैं परमात्मा का आशीर्वाद कहूंगा, टोहाना की जनता का आशीर्वाद कहूंगा। मेरा जो राजनीतिक तौर से मेरे खिलाफ जिसने वोट डाला था, जिसने मुझे वोट नहीं दिया, वो भी आज मेरे कार्यों की सराहना करता है। तो बबली नहीं बोलेगा, बबली का काम बोलेगा। आज बबली नहीं बोल रहा है, बबली काम बोल रहे हैं। आज बबली नहीं बोल रहे, बबली की सेवा बोल रही है। हमने स्वार्थ की राजनीति पे सेवा की राजनीति से चोट करने का काम किया है, और स्वार्थ पे हमेशा सेवा भारी रही है, झूठ पे हमेशा सच, अच्छाई आगे रही है, बुराई पे हमेशा अच्छाई आगे रही है। तो इस तरह की जो राजनीति पहले टोहाना में हुई नहीं थी। जहे जहे लोगों ने परिवर्तन किए, सामने वाले जो आए वो जनता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। हम 100% मेरे टोहाना हल्का की जनता पर खरे उतरे हैं, एक सोशल वर्कर के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक विधायक के रूप में और एक मंत्री के रूप में। अकेले टोहाना में नहीं, मैंने टोहाना का जो मान सम्मान है वो हरियाणा में बनाने का काम किया, हरियाणा के साथ साथ अदर स्टेट में हमने बनाने का काम किया। मैंने मेरे टोहाना हल्का वासियों का सर झुकने नहीं दिया, उल्टा फकर से उनका सर ऊंचा करवाने का मैंने काम किया है। हमारी कार्यशैली आम नागरिक तक अप्रोचेबल रही। ये जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं, ये यहाँ व्यवस्था कोई भी आज भी नहीं है। आज तो हेल्दी कंपटीशन में सबको आना चाहिए। आज मेरी सेवाओं को राजनीति से जोड़ते हैं, मैं जोड़िए, मैं क्या कहता हूँ बुरा काम मैं कर रहा हूँ। आप लोग बरगलाने की, बहकाने की, डराने की, धमकाने की, पैसा इकट्ठा करने की, चंदा की, कमीशन खोरी की राजनीति करते हैं। बबली सच्चाई और अच्छाई की राजनीति करता है। ये फर्क जनता कर चुकी है और 2024 का एक ऐतिहासिक रिजल्ट टोहाने की जनता देगी। ये मैं आज आपके दर्शकों को बिल्कुल विश्वास के साथ, मेरे टोहाना का वासियों की भावनाओं को मैं देखता हूं, उनकी भावनाओं को देखते हुए उनके विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टोहाना प्रगति चाहता है, टोहाना विकास चाहता है, टोहाना सम्मान चाहता है, टोहाना का नागरिक और टोहाना का नागरिक सेवा चाहता है, जो सेवा हम कर रहे हैं। आज कह देते हैं जी बबली आंख बनवा रहे, भैया बनवाओ, किसने रोका है। आज कह देते हैं जी बबली यात्रा करवा रहे चुनाव में, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, भाई बबली ने 3 बसें चलाई हैं, अब 10 क्यों नहीं चलाते, चलाइए, आपको किसने रोका है। और आप पे तो पॉलिटिकल सिस्टम 3 पीढ़ियों ने किया है। 2.5-3 हजार करोड़ का आपके पास सामान है। हमारे तो लोग ही बताते हैं इन पे 2.5-3 हजार करोड़ का इन्होंने क्यों, पहले इनके पिताजी रहे सत्ता में, फिर ये खुद रहे, और इन्होंने तो सत्ता सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की सत्ता सुख की राजनीति इन्होंने की। माड़ा ये लेते थे, कमीशन ये खाते थे, चंदे ये लेते थे। इसी प्रकार से जो नुमाइंदे रहे हैं, ये आज भी इनको जनता से सरोकार नहीं है। इनका एजेंडा ही अलग है। इनका एजेंडा है कि हम किस तरह से लोगों को बरगलाएं, बहकाएं और पैसा रिकवर कैसे करें। बबली यहाँ पैसा रिकवरी की एजेंसी बनाकर नहीं आया है, इनकी एजेंसियां थी।
हमने जन भावना के लिए, जन सेवा को अपना धर्म मानते हुए हमने जनता की सेवा का करके दिखाई है, और आज भी करने लग रहे हैं। लेकिन ये तो पैसा रिकवरी की आपने बात की, जेजेपी पर पूरे आरोप बीजेपी के नेता भी लगा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी थी और खूब पैसा दबा के जेजेपी ने जो खूब पैसा कमाया, खूब माल कमाया, आरोप लगाते हैं। भी देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो लगाते हैं तो कार्रवाई बनती कीजिए, कौन मना कर रहा है उनको। सरकार में सहयोगी के रूप में 4.5 साल हमने सरकार चलवाई है। आज अगर आप कह रहे हैं उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो सरकार उनकी है, करें उसकी जांच, वो कम मना करें। तो खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं, अगर मैं आपको लगता है तो वो तो मेरे ख्याल से शायद उनकी भी 3-4 स्टेटमेंट आ चुकी है। और ये जो करप्शन की राजनीति है, जो लूट खसोट की राजनीति है, इस पर ये सेवा की राजनीति हैवी होती जा रही है। आज मैं किसी हमारे एक टीवी चैनल के शो में था, तो वहां भी ये बात चली कि आज जो टोहाना मॉडल को आज हरियाणा प्रदेश में बहुत से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं आज शुरू नहीं हुआ था, मैं 2009 में शुरू हुआ हूँ, और 2009 भी मैं गलत बोल रहा हूँ। हमारी 3 पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की। मेरे दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी ने देश को आजाद करवाया है, उनका डीएनए हमारे अंदर है, उनकी प्रवृत्ति हमारे अंदर है। मेरे पिताजी ने किसानी में जितना एक किसान की अपनी आर्थिक हैसियत होती है, उससे बढ़कर अपने समाज के काम किए, और उसी परंपरा को हमने बढ़ाया था। हम तो 3 पीढ़ियों से देश सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं। और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनसे हाथ बांध के विनती करना चाहता हूँ, भाई ये तो खुला मैदान है, दंगल है। और कहते हैं तो अखाड़ा है, दंगल अखाड़ा सब आ जाओ, कौन रोक रहे? आके एक बार करके तो देखो, कितनी संतुष्टि मिलेगी। आपको गोलियां खानी पड़ती हैं कुछ, और कुछ डकार डकार के लोग सोते हैं, बिल्कुल फ्रेश नींद आती है, जाके 2 बाल्टी पानी से नहाओ और आराम से सो जाओ, सेवा करके आओ तो सही, पसीना बहा के आओ तो सही। बबली जिस दिन टोहाना की जनता के बीच में एक सेवक के रूप में आया था, उस दिन से लेके मैं चुनाव हारा भी लड़के, चुनाव जीता भी एक ऐतिहासिक मार्जिन से। मैं विधायक भी मजबूती से मैंने विधायकी चलाई, मंत्रालय भी मैंने ठोक के चलाया, और आज विपक्ष के रूप में भी काम कर रहा हूँ विधायक के तौर पे। बबली का पसीना शरीर से सूखा नहीं है, ना ही बबली के साथी का पसीना सूखा है, ना ही बबली के किसी घर के सदस्य का पसीना सूखा है। हम जनता को समर्पित लोग हैं, जन भावना के अनुकूल काम करते हैं, और जनता की सेवा हमें परमात्मा ने इस लायक बनाया। हम हजारों बार सुबह उठकर मैं उनको नतमस्तक होता हूँ। भाई नैन साहब, एक बात सीधी सी बता दूं, टोहाने की जनता बबली को अगली बार विधानसभा भेजेगी, जो काम मैंने शुरू कराए हैं उनको पूरा करवाएगी। इतना तो स्वार्थ आप मेरा भी कह सकते हो कि नाम हमारे दादा साहब का नाम था, उस नाम को तो मैं भी बढ़ाना चाहता हूँ। पसीना अकेला जनता की सेवा सेवा के साथ एक नाम मैं भी चाहता हूँ, और वो मैं अच्छाई के साथ चाह रहा हूँ। उसमें कोई, मुझे लगता नहीं मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ। जनता ने आपको मौका भी दिया था। आपने 2019 तक का बताया, मैं 2019 के चुनाव की बात करूं, 2019 के चुनाव में आपने जिनको हराया, सुभाष बराला, वो इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं। अब 2024 का चुनाव है, आपने तो राह क्लियर कर दी, चुनाव लड़ना है लड़ना है। हालांकि ये बीजेपी का फैसला है कि वो क्या करती है। सुभाष बराला चुनाव यहाँ लड़ते हैं या नहीं लड़ते, लेकिन जो मेरा सवाल है, टोहाना में ऐसी क्या वजह रही कि सुभाष बराला का कोई विकल्प नजर नहीं आता कि सुभाष बराला को अगर पार्टी यहाँ से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाती तो फिर कौन लड़े? क्या आप वजह मानते हैं? बीजेपी तो केडर बेस पार्टी है। देखिए, वो तो उनका पार्टी का फैसला होगा, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत बड़े नेता है बराला जी, अपने आप को वो बहुत ठाडा मानना है। एक बार मैदान में आ जाओ, टोहाने की जनता दोबारा से आपको आपको आशीर्वाद देना चाहती है। आप आओ, टोहाने की जनता एक अच्छा फैसला करके देगी। और मैं तो उनके नेताओं से भी, जो प्रदेश लेवल पे है हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व, उनसे भी अपील करना चाहूंगा जी, बहुत बड़े नेता, इनका बड़ा प्रभाव प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा। टोहाना टोहाना नहीं, इनका पूरा हरियाणा प्रदेश में इनका प्रभाव जाएगा। इनको टोहाना से चुनाव लड़वाओ, मेरा तो ये अनुरोध है। बाकी तो उनकी पार्टी का नहीं, कहना है। आपकी तो मनोहर लाल खट्टर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ा लगाव है, तो उनको आपने सुझाव दिया नहीं क्या कभी कि सुभाष बराला को भेज दो, वे चुनाव लड़ने? मैंने उस टाइम तो राज्यसभा वाला सुझाव दे दिया था उनको। उस टाइम जब हमारी डिसीजन हुई थी तो उन्होंने पूछा था, तो मैं कहा जी केंद्र में भेजो, बड़े नेता है। लेकिन वो कहते हैं जी केंद्र भी सारा इनसे से मुड़वाएंगे, स्टेट भी इनसे से मुड़वाएंगे। तो मेरे हिसाब से उनको स्टेट में भी इनकी ज्यादा जरूरत है, स्टेट से ज्यादा टोहाना वाले को उनकी जरूरत है। उनको मेरे ख्याल से टोहाना में चुनाव उनको लड़ना चाहिए। जब आपने कहा कि मैंने उस वक्त राज्यसभा का सुझाव दिया था, तो क्या देवेंद्र बबली उस वक्त बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे थे कि हो सकता है मैं भविष्य में बीजेपी चुनाव लड़ लूं, यहाँ की सीट खाली हो जाए? देखिए, क्या राजनीति में संभावनाएं खुली होती है। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता था, परिस्थितियां बनी, मैं नहीं लड़ पाया। मैंने जननायक जनता पार्टी में चुनाव लड़ा, उस टाइम की परिस्थितियां बनी, हम इकट्ठा होकर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़े। हमारे सरकार में हिस्सेदारी हुई, हमने टोहाना को डेवलपमेंट ला के दी।
हर विभाग से हमने इतना बजट लाके दिया कि आने 25 साल तक ऐसा इतना पैसा टोहाना के डेवलपमेंट के लिए नहीं आया था। अब परिस्थितियां बनी कि बबली चुनाव लड़े तो कहाँ से लड़े। उस टाइम जब हम सरकार में काम कर रहे थे, उस टाइम के मुख्यमंत्री जी ने अपना जिनका आपने नाम लिया, चर्चाएं तो चलती हैं। हमने कहा था जी मैंने टोहाना अलकावासी से वादा किया हुआ है, मैं टोहाना को एक अलग हल्का बनाना चाहता हूँ, हरियाणा में एक नंबर हल्का टोहाना बने। उसके लिए मैंने जो कार्य है सरकार में रहते हुए शुरू कराए हैं, मैं ये पूरे करना चाहता हूँ। और मैंने जनता से 3 चुनाव लड़ने का वादा किया था। आप मेरी आज से 15 साल 14 साल पहले की अगर कोई स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो मैं जब आया था पहली बार, जब मुझे राजनीतिक तौर पर लोगों ने महसूस कराया, लोगों ने मुझे कहा भी आपने चुनाव लड़ना, तो मैंने पहले दिन कहा भाई मैं 3 चुनाव लड़ूंगा। ये मेरी आज की स्टेटमेंट नहीं है जो आज कोट कर रहा हूं मैं, ये आज से 14 साल पुरानी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मुझे पता था कि टोहाना को एक समय चाहिएगा पूरा जो मूलभूत सुविधाएं टोहाना के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए। मुझे पहला चुनाव, जैसे हमारे यहाँ कहावत भी है, पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है। मेरा पहला चुनाव था, मैं जीत भी सकता था लेकिन मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया। दूसरा चुनाव हम जीतने के लिए लड़े, लोगों ने हमें आशीर्वाद से जिताया, मजबूती से जिताया। और तीसरा चुनाव अब कोई यहाँ सामने वाला आएगा तो उसको बड़ा सोच के लड़ना पड़ेगा, अब जनता उसको हराना चाहेगी। पिछला मुझे जिताना चाहती थी, अब की बार हमारे सामने वाले को हरा के हमें दोबारा जिता के जो कार्य मैंने शुरू किए हैं, इनको जो गाड़ी मैंने बार बार कहता हूँ कि मैं इसको मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये गाड़ी मंजिल पे जाएगी और टोहाना एक नंबर हल्का पूरे हरियाणा प्रदेश में बनकर आएगा। टोहाना के लोग नहीं, हरियाणा के लोग नहीं टोहाना को देखने आएंगे, हरियाणा के बाहर के स्टेट भी लोग टोहाना को देखने आएंगे। ऐसा जो एक डीपीआर पूरे टोहाना के हर गांव की, मेरे टोहाना क्षेत्र की, शहर की और मेरे जक्कल शहर की देवेंद्र सिंह बबली के दिमाग में फीड है, और उसको मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मैंने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन हर चीज का एक समय लगता है, वो समय मुझे चाहिए। 5 साल जनता ने दिए, मेरे पास 2.5 साल काम करने 25 महीने बचे थे। कोविड भी आया और तरह की समस्याएं भी ठीक रही। है, आपने आपने काम किया, बताते रहते हो। अंतिम में जिस तरीके से आपने कहा कि जनता का साथ आपके साथ है, लेकिन होता ना जिसका सहयोग होता है उसका विरोध भी होता है। मैं आपके टोहाना क्षेत्र की बात करूं, बहुत सारे यहाँ खाप नेता हैं, सरपंच हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, खासकर जाखल साइड की बात करूं, बहुत सारे लोग देवेंद्र बबली के विरोध में हैं, बहुत सारे लोग देवेंद्र बबली के खिलाफत में हैं। कैसे देवेंद्र बबली कहीं न कहीं उनको मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे? और जब मैंने पता किया तो ये भी निकल कर आया, जो आज आपके विरोध में खड़े हैं, कहीं न कहीं देवेंद्र बबली के सहयोग से वो लोग चुनाव जीते। देवेंद्र बबली ने उनको चुनाव जितवाया था। आज वो लोग आपका विरोध कर रहे हैं। ऐसे इक्का दुक्का लोग हैं, मैं मानता हूँ कि सबको तो श्री राम भी खुश नहीं कर पाए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले चुनाव में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चुनाव में साथ भी दिया था, मुझे वोट दिलवाने का भी काम किया था। लेकिन मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आम जनता को खुश किया है, उनका मैंने सम्मान बढ़ाया है। जो थोड़ा मोटा पॉलिटिकली जिनकी अपनी कुछ इच्छाएं जागृत, महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी भाषा बोलना शुरू करते हैं। लेकिन वो पूरे टोहाना के 2,35,000 वोटरों पर इफेक्ट नहीं करती। वहां अगर 2,35,000 वोटरों को वो इफेक्ट करता है, बबली का काम इफेक्ट करता है। बबली नहीं बोलेगा, बबली का काम बोलेगा। आज बबली का काम बोलता है। मैंने आपको पहले भी आपके क्वेश्चन का एक जवाब दिया था कि आप पूरे हल्के में निकल दीजिए गांव में, आप उसे पूछ लेना, अपने तरह से क्वेश्चन आप करोगे, वो बताएगा। हो सकता है वो ये भी कहे जी मैं वोटर नहीं हूं उसका, लेकिन काम उसने किए हैं। तो यही मेरी जीत है कि आज जो मेरा वोटर भी ना होते हुए अगर मेरे काम की कोई सराहना कर रहा है, इसका मतलब मैंने डेवलपमेंट टोहाना को दी है। और मैं डेवलपमेंट का और जो ये लोगों को सम्मान देने का, सेवा करने का जो मैं मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और मैं सवाल करूंगा, भाई आपने मुझे वोट दिया था, एक विश्वास के साथ दिया कि बबली परिवर्तन करेगा। क्या बबली ने व्यवस्था परिवर्तन नहीं की? क्या आम नागरिक का सम्मान मैंने नहीं बढ़ाया? क्या जो एक कुर्सी डलती थी मैंने हजारों कुर्सियां आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था नहीं की? क्या आम आदमी आके अपनी बात, जो चंडीगढ़ में चक्कर काट काट के 50,000 रुपए गरीब आदमी के छोटे छोटे काम कराने के लिए तेल और गाड़ियों खर्चे लग जाते थे, वो मैंने खत्म कर दिए। आम नागरिक आराम से आता है, फटाफट से अपनी बात रखकर अपना काम कर आके चला जाता है। एक व्यवस्था परिवर्तन हमने टोहाना में राजनीतिक तौर पे की है, और ये मेरे टोहाना का हर जागरूक नागरिक इस बात को समझ चुका है। चाहे मेरे टोहाना शहर का व्यापारी भाई हो, चाहे मेरा छोटा दुकानदार भाई हो, चाहे मेरा किसान भाई हो, चाहे मेरा मजदूर भाई हो, चाहे मेरी माँ हो, माता हो, चाहे मेरा पिता तुल्य मेरा बुजुर्ग हो, चाहे मेरा युवा साथी हो, और तो और हमारे बच्चे भी समझ चुके हैं। हमने स्कूलों में, मेरा टोहाना में भी सवार हूँ, हमने जो हमारे किशोर अवस्था से बाल अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, जब बाल अवस्था से किशोर अवस्था में जो बच्चे आते हैं, हमारी बेटियों बेटियों, हमने उनके साथ भी 1-to-1 किया, हमने बुलाया, हमने कंपटीशन कराया। एक बार मैंने मेरा टोहाना का मैनिफेस्टो मैंने चुनाव से पहले था, उसमें से हम 90% 80% काम हमने किए हैं। कॉलेज की हमने बिल्डिंग बनानी थी, बाकी तो लगभग लगभग मैं सारे काम लेके आया हूँ, उनको पूरा करना है। तो मैं ये बिल्कुल
जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात, आप किसी के बारे में आज कुछ भी कह सकते हैं, कोई रुकावट तो है नहीं। सब कुछ करने के बावजूद भी लोग कई चीजों को हमारी को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ, बबली ने लोगों के दिलों को भी जीतने का काम किया है, बबली ने सेवा की है, बबली ने टोहाना का विकास किया है, बबली ने टोहाना को भी प्रगति के पथ पर बढ़ाया है, और उसी बेस पर मैं जनता के बीच में अपनी बात को रखूंगा जब मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि टोहाना हल्के की जनता, जागरूक जनता, एक बहुत अच्छा फैसला टोहाने को आगे बढ़ाने के रूप में लेगी और मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बबली जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा सरकार में रहे मंत्री और टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली। साफ तौर पर बड़ी बेबाकी से हमेशा ये बोलते हैं और आज भी बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया। आखिर आप टोहाना की जनता है और जिस तरीके से देवेंद्र बबली का कहना है कि बहुत जल्द ये जननायक जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और आखिर आपको क्या लगता है, देवेंद्र बबली अपने टिकट को लेकर आश्वस्त है कि यहाँ पर जिताऊ और सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है वो मैं ही हूं? हालांकि हर कोई नेता इसका दावा करता है और भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन जनता आप है। आखिर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से देवेंद्र बबली ने अपनी सेवा नीति, अपने काम, वो तमाम चीजें बताई, यानी कि देवेंद्र बबली पहली बार विधायक बने, मंत्री बने, और ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि जो पहले के जो कहीं ना कहीं जो राजघराने हैं, जो सत्ता में रहे, मंत्री रहे, बड़े पदों पर रहे, उन्होंने क्या काम करवाया और मैंने क्या काम करवाया। ये इसी फर्क को लेकर कामों के दम पर ये कहने की जनता के बीच जाना चाहते हैं। और जनता आप है, क्योंकि ये परीक्षा में बैठेंगे, पास फेल आपने करना है। आखिर आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टोहाना में कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होने वाला है और इस बार टोहाना से कौन विधायक बनने वाला है? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को खुलकर शेयर करें।